नमस्कार, मैं हूं देव कुमार। आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। इस वक्त हम दीघा के 95 नंबर गेट के पास आए हुए हैं। 93 से लेकर 95 तक वो अटल पथ के से जुड़ा हुआ है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो ये सब सारा टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ से वहाँ तक तोड़ा जा रहा है और इसे बताया नहीं जा रहा कि ये किस वजह से वो कितना तोड़ा जाएगा। तो हम आपको पीछे दिखा रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारा मकान ये सब टूटा हुआ है। तो आगे भी आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ कितना सब कुछ टूटा हुआ है। आगे हम दिखाते हैं आपको। तो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर 93 नंबर से 95 नंबर तक ये देखिए पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जितना टूटा हुआ है वो सरकार के द्वारा बताया गया कि यहाँ से लेकर करीब कुछ 20 से 25 किलोमीटर तक तोड़ा जाएगा। तो आप आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका क्या मांग है और क्या कहना चाहते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये भी घर टूट ही रहा है और इसमें काफ़ी सारे लोग रहते थे, जो इनसे हम बात भी करेंगे और उनको आपको बताएंगे भी कि ये कैसे क्या हो रहा है इनको और इनकी क्या मांग है, क्या कहना है इनका कि क्यों मेरा ये टूट रहा है या रेडी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन सिंह यादव हुआ। मैं शिवसेना बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कला संस्कृति। क्या हुआ यहाँ पर घटना का थोड़ा विस्तार में बताइए। आज 10 बजे पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट शुरू किया गया। जो नगर निगम की गाड़ियाँ थी, अधिकारी कौन थे इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई। हमने नाम पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, आप अपना आई कार्ड दिखाए। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। हमने उनसे पेपर मांगा कि किस आधार पे कहाँ का ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किस आधार पे आप अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, या जो घर वगैरह सब तोड़ रहे थे उस बारे में हमने पूछा। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस आधार पे हम लोग तोड़ रहे हैं। लेकिन हमने पूछा कि कोई नोटिस हम लोगों को पहले नहीं मिला। हमने बोला कि पहले नोटिस तो दीजिएगा कि हम तोड़ेंगे, तब हम अपना व्यवस्था हटाते या फिर। तो मतलब अचानक से बच्चे थे, घरों में रह रहे थे काफी दिनों से, जैसा कि अभी देखे हम लोग। तो अचानक से मतलब ये हुआ कि दम हटा देना है, सीबी लेके चढ़ गए। हमारे पास पूरा वीडियो वगैरह सब बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसे सरकार से तो मांग किया था। अच्छा, आप लोग कैसे फिर क्या बोले? फिर हम लोग नोटिस मांगे कि आप लोग बिना नोटिस दिए हुए कौन सा कागज है जिसके आधार पे आप तोड़ रहे हैं। तो उनके तरफ से ये कहा कि देखिए ये लेडी इनका बेहोश हो गई है। ये चिंता से बेहोश हो गई है कि इनका घर टूट रहा है। इसके वजह से देखिए इनका क्या हाल हो गया है। आप देख सकते हैं कि इनका हाल आप देखिए कैसा है। अब इनका घर टूट रहा है, इसके वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही है। आप बताएंगे इसमें? पहले इसको खींचिए ना, वो देख लीजिए थोड़ा। आप देख सकते हैं इनका इनके पास जो कागज है इसमें सारा स्टे लगा हुआ है। इसमें सारा दूसरा पन्ना दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा पन्ना दिखाएंगे। रसीद वाला मेरे पास ऑफलाइन वाला रसीद वाला भी है। ऑफलाइन बताएंगे चाचा ये कि क्या है आखिर? आप अपने मुंह से बताइए क्या है। क्या पूर्व जो सर्वे से पहले यहाँ बासिंदा है यहाँ पर? हाँ, 93 नंबर से 94 नंबर गेट करीब। ठीक है। सर्वे से पहले जो 1908-9 में सर्वे हुआ, उससे पहले मेरा दादा यहाँ बसते हैं। आप लोग यहाँ तब से रह रहे हैं? हाँ, उसका कागज भी है। अच्छा, कागज भी उसका? कागज भी है। ठीक है। तो आए तो उन लोग को नहीं बोले कि मेरे पास कागज है, आप क्यों कर रहे हैं? कागज देखने नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोर्ट से एड्रेस है। हाँ। और उसके बाद में हम एक बार कैमरा जवाब दिए हैं। देखिए सुनिए, देखिए इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सभी के साथ ही अभी कुछ बहुत सारे लोग हैं जिसका मकान टूटा है। ये भी खींच लीजिए, इसका ले लीजिए। ठीक है, ये भी देखिए इसमें भी है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ये आपका जमीन का पेपर है। ठीक है, ठीक है। पकड़िए तो संकट भैया। ये हम जवाब दिए थे। नगर निगम से कटा हुआ है, पटना म्युनिसिपल। ठीक है, ठीक। ये हम लोगों का पुराना कटा हुआ रसीद है। बिहार सरकार मुर्दाबाद। कुंदन कुमार उसको देख लीजिए जरा सा, इस पे मोहर नहीं लगा। बाकी सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है। आवेदन ये दिया हुआ, आवेदन दिया हुआ हम हाजिर हुए हैं। और इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि इस पेपर में एक चीज बताया गया था यहाँ पे। अच्छा। कि ये जो है जमीन बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं आती है और इसको डीएम साहब को दिया गया था। मगर उन्होंने यहाँ पे रिसीव तो किया और इसमें स्टे का मोहर नहीं लगाया। स्टे करने लगा, सिर्फ जबकि आवेदन ले लिया है। और उसके बाद प्रतिलिपि जो उनका नोटिस था उसका प्रतिलिपि यहाँ लगा दिया गया है। ये उनका प्रतिलिपि है।
प्रतिलिपि संलग्न करके उसके बाद उनको ये विवरण दिया गया था, जिसमें ये अधिनियम के अंतर्गत बताया गया था कि जमीन जो है हमारे लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस पे उनको कम से कम सोचना चाहिए, तो विचारना चाहिए। ठीक। अच्छा, आप बताएंगे थोड़ा क्या आपके पास कोई आपका भी मकान है या कुछ क्या बात है? अभी यहाँ पे शेड बना हुआ है, यहाँ पे लेबर लोग रहता है और हम लोग भी कुछ रहते हैं, और बिना किसी तरह का जानकारी दिए हुए, बिना किसी तरह का नोटिस, न किसी तरह का लाइन मार्क किए हुए, हम लोग को बिना बताए हुए ये बिहार सरकार का हिटलर शासक रवैया हम लोग गरीब जनता के साथ जो कर रहे हैं ये बहुत बुरा है। इसके लिए सरकार को हम लोग को मोहलत देना चाहिए, ताकि हम अपने सामान को बढ़िया से उस जगह से खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट कर सके। मगर ये तो पुलिस बल और बड़े पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम लोग के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक। इसमें आप बताएंगे कि ये कुछ लोग भी आप पहले कि 2 से 3 हज़ार लोग रहते हैं, हमको जैसे बताया गया। देखिए, तो इसमें कहना ये है ना, हाँ, कि सबसे पहला इस बिंदु पे आपको ध्यान हम केंद्रित करना चाहेंगे। क्या से 5-6 साल पहले यहाँ बिंद टोली समाज बसता था, जो कि बिल्कुल गंगा जी के बीच टापू पे बसता था। सभी लोग को पता, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को पता है। तो वो लगभग 3000 की आबादी थी। जब सरकार को रेल पुल परियोजना के अंतर्गत जब सरकार को जरूरत पड़ा उस जमीन का, उन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण में आप देखिए कि 3000 परिवारों को विस्थापित किया गया, उनको मुआवजा दिया गया और उनको एक लंबा समय दिया गया। हमको देखिए, टूटने से आपत्ति नहीं है, दिक्कत इस चीज़ का है कि अगर जो मकान टूट रहा है पक्का मकान का कंस्ट्रक्शन था, जबकि आपको हम बता दें कि जो बिंटोली था बिल्कुल कच्चा था, फूस का मकान था बना हुआ सारा, वो अब सब कच्चा मकान था। मगर यहाँ 2-2 तल्ला अगर मकान बना हुआ, जिसका नगर निगम का रसीद कट रहा है, सरकार बजाते आपसे टैक्स वसूल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवारी देखिए। ऑनलाइन रसीद है, स्टे लगा हुआ है। अच्छा रुक जाओ, हाँ ये देख लीजिए, ऑनलाइन रसीद है। ठीक है, ऑनलाइन रसीद जो है, तो ऑनलाइन रसीद आप कब कटता है, और उसके बाद ये जो नगर निगम का रसीद है कब कटता है, जब बजाते सरकार आपसे उन सारी चीजों का, सुविधाओं का आपसे टैक्स वसूलती है। तो कम से कम देखिए, अभी जो पदाधिकारी थे हमको टूटने से बार बार बोल रहे हैं कि ठीक है सरकार का परियोजना था, टूटना था, ठीक है, अलग बात है। मगर कहने का मतलब है कि जब तोड़ रहे थे तो उन पदाधिकारियों से पूछा जा रहा था कि भैया अगर तोड़ रहे हैं तो आप अपना कम से कम ऑर्डर दिखाइए, तो उन्होंने ऑर्डर दिखाने से मना कर दिया। और दूसरी बात, सीधा जो हम लोग पेपर दिखा रहे थे उस पेपर को अवैध बता रहे थे और बोल रहे थे कि उसको मान नहीं रहे थे। हाँ, पूरा पेपर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर उनसे बहस किया जा रहा था और टाइम मांगा जा रहा था तो लाठी डंडों का जोर दिखा रहे थे, और जो भी सीआरपीएफ वाले जो भी जवान थे उनको बोल रहे थे कि जो ज्यादा बोलता है लाठी चार्ज करो। तो ये देखिए तानाशाही रवैया हुआ। अगर गरीब जनता है, बच्चे हैं, महिलाएं, इस तरह से अगर नहीं होता है, अतिक्रमण बताया जा रहा है, तो फिर टैक्स कहाँ से है? सरकार अतिक्रमण से सरकार को टैक्स मिलता है क्या? तो क्या चाहते हैं? अभी गांधी मैदान में जो झुग्गी झोपड़ी इधर आसपास जो भी जहाँ गरीब जनता बसी हुई, टेंट तिरपाल डाल, तो लोग टैक्स कटवाते हैं, पे करते हैं सरकार को? नहीं करते हैं। तो उनके लिए रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया कि नहीं किया गया? जिनका अपना कुछ नहीं है और जिनका अगर पक्का मकान है, कच्चा मकान है, जो खेती करते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, ये अतिक्रमण लगभग बता देते कि पटना का सबसे पुराना बासिंदा यहाँ पे लोग हैं। ये 93 नंबर गेट हुआ ना, जगह कहते हैं पूरा पटना ये दीघा का 93 नंबर है। 93 नंबर पूछ लीजिए, आपको बताएंगे।